खबर है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से। यहां आई लव मोहम्मद लिखे जाने को लेकर भारी बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल ये आई लव मोहम्मद सड़क पर लिखा गया और इसी को लेकर यह बवाल है। धार्मिक मैसेज सड़क पर लिखे जाने के बाद स्थानीय लोग भड़क उठे। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। गुस्साए मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी शुरू कर दी। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी, लाठी चार्ज करना पड़ा। फिलहाल इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। ऐसे दो लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में गुनाह रजिस्टर हुआ है और उसमें से एक आरोपी के हमने कब्जे में लिया है। उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके आगे की तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस की तरफ से तमाम अहिल्यानगर सिटी और जिले के लोगों को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोई कोशिश ना करे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ वो तस्वीर जब आई लव मोहम्मद सड़क पर लिखा गया, उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे, लेकिन माहौल तनावपूर्ण होता चला गया। पुलिस प्रशासन के समझाने के बावजूद लोगों ने जब हाथ में कानून लेने की कोशिश की तो पुलिस ने वहां लाठीचार्ज किया, सबको खदेड़ने का काम किया। इस पूरे मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन नाराजगी इसी बात को लेकर एक धार्मिक स्लोगन, एक विशेष समुदाय से जुड़ा स्लोगन, आखिर सड़क पर क्यों लिखा गया? जो किसी के आस्था का विषय है उसे सड़क पर क्यों लिखा गया और किसने लिखा? क्या जानबूझकर यहां शांति को भंग करने के लिए सब कुछ किया गया? हालांकि देश भर में आई लव मोहम्मद को लेकर जो बवाल चल रहा है वो आप सबने देखा, जिसकी चिंगारी कानपुर से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये जो आग है अब वो देश भर में फैलती चली जा रही है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा, बरेली में, जहां पहले प्रदर्शन हुआ उसके बाद पुलिस पर भी पथराव कर दिया गया, पत्थरबाजी की गई, जिस पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन दूसरी तरफ अब यूपी की सरहद को पार करते हुए महाराष्ट्र में भी ये मुद्दा गरमाता दिखाई दे रहा है। आई लव मोहम्मद लिखा तो गया लेकिन सड़क पर लिखा गया और इसी के चलते ये पूरा बवाल देखने को मिला। अब इस मामले में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीज़ें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या? इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है।